हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस आपके यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पक्का है कि रहेगा ही रहेगा। जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को मैं करवा रहा हूँ तो बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस इन्हीं में से आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी करते रहें और आगे के चैप्टर की भी हम बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए इसी तरह से सारे चैप्टर की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा देंगे। ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए होगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटर्न एज, ए का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है और वी का भी वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है ए और बी का। मतलब यहाँ पे ये जो दिया गया है एक्स का पावर 3 वाई स्क्वायर ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जो दिया गया है एक्स वाई का पावर 3, तो इसका हमें एचसीएफ निकालना है। देखो, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटा वाला पावर होगा वो लेते हैं। जैसे इसमें x का पावर 3 है, इसमें x का पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स अपने मन से 1 डाल सकते हैं। तो छोटा पावर कितना हो गया 1, तो x का पावर 1 होगा HCF। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे y का पावर 2 है, इसमें y का पावर 3 है, तो दोनों में छोटा पावर कौन सा है 2, तो यहाँ पे y का पावर 2 यानी कि x y का पावर 2 एक्स वाई स्क्वायर, ये होगा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन देखो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर है ऑप्शन बी में, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ पे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें P का वैल्यू दिया गया है और Q का वैल्यू दिया गया है और इसमें LCM निकालना है। अब देखो, LCM निकालने के लिए हम लोग ना ज़्यादा वाला पावर लेते हैं, याद रखना। HCF निकालने के लिए छोटा वाला पावर और LCM निकालने के लिए बड़ा वाला पावर। जैसे इसमें A का पावर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, इसमें A का पावर 3 है, तो बड़ा पावर तो 3 ही आएगा। इसमें B का पावर 2 है, इसमें B का पावर 1 है, तो बड़ा वाला पावर कितना है 2, तो ये आपका LCM होगा, यानी A का पावर 3 और B का पावर 2, ऑप्शन सी ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया गया है कि द नंबर, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है और बोला जा रहा है कि ये डिविजिबल इनमें से किससे होगा, किससे डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे कैसे, जैसे 3 का पावर यहाँ पे 13 दिया है और -3 का पावर 10 दिया है। अब इन दोनों में हम लोग 3 का पावर 10 को कॉमन निकाल सकते हैं, 3 का पावर 10 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 10 पावर निकल जाएगा तो कितना पावर बच जाएगा, 13 में 10 घटा दो 3 बच जाएगा, माइनस ये पूरा निकल चुका है तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, दैट मीन्स कि 1 हो जाएगा। यानी कि 3 का पावर 10 और ये 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 26। और ये देखो इसको हम लोग 3 इंटू 10 मतलब 3 का पावर 10 है ना, यानी कि 3 को हम 10 बार तक लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई इस तरह कर करके 10 बार तक लिख सकते हैं 3 को। ठीक है, इस तरह करके हम लोग 10 बार तक लिख सकते हैं। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है कि ये क्या ये 2 और 3 से डिविजिबल है। देखो 2 से तो डिविजिबल होगा ही क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल है, तो ये तो ऑप्शन सही है। अब आगे दिया गया कि क्या 3 और 10 से डिविजिबल है, तो ये भाई देखो 3 से तो डिविजिबल है और 10 से डिविजिबल, बट ये नहीं होगा, 10 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 का पावर 10 है, यानी कि 3 को हम 10 बार तक लिख सकते हैं, कहीं पर 0 आया नहीं, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। इसके बाद फिर से ये वाला ऑप्शन दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे 2 3 और 13 है। तो देखो ये 2 का टेबल में भी ये आ जा रहा है, 3 का टेबल में भी ये आ जा रहा है और 13 का टेबल में भी ये आ जा रहा है। तो देखो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है, एक ऑप्शन ए भी सही हो रहा है और ऑप्शन डी भी सही हो रहा है। अब हो सकता है आपके यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन रहेगा वो स्टेटमेंट में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप में किस तरह से दिया हुआ रहेगा, बोल देगा कि सिर्फ ऑप्शन ए सही है, ए और बी सही है, ठीक है, या फिर सी सही है, ए और डी सही है, तो इस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और फिर आपको टिक कर देना है कि ए और डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो आंसर निकल रहा है। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इसमें असर्शन रीजन में अब क्वेश्चन दिया गया है। असर्शन क्या है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150, देन देयर एलसीएम इज 30।
देखो क्या है कि दो नंबर का एचसीएफ दिया गया है 5। मान के चलो ए और बी ये दो नंबर है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, एचसीएफ दिया गया है 5। फिर इसी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब इसी का जो प्रोडक्ट है वो दे दिया गया है 150, और एलसीएम दिया गया है इसी का, ठीक है, एलसीएम दिया गया है ए और बी का 30। तो आपने एक रूल पढ़ा हुआ होगा कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये तो 150 हो जा रहा है, ठीक है, तो ये तो मेरा सही हो रहा है, मतलब असर्शन मेरा सही है। बट रीजन में यहाँ पे देखो प्लस कर दिया है, जबकि फॉर्मूला में यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो रीज़न जो है वो गलत है, असर्शन सही है, रीज़न गलत है। तो असर्शन सही, रीज़न गलत, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलो आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। देखो 5 नंबर में यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, ये वाला जो x है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इस x को निकालने के लिए पहले ये वाली y हमें निकालनी होगी। तो ये वाला y कैसे निकलेगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो 1855 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1855 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, इसको चलो मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 5 जा 15 का 5 बच गया 1, 3 5 15 और 1 इधर हो गया 16 का बच गया 1, 3 8 जा 24 और 1 25 बच गया 2, 3 1 3 4 5, यानी 5565 ये y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। 5565 क्या निकल गया, 5565। अब फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा 10 का 0 बच गया 1, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 बच गया 2 5 जा 10 और 1 11 का 1 बच गया 1, 2 5 जा 10 और 1 11। तो ये 11,130, तो यहाँ पे देख लो 11,130 आ गया ये वाला आंसर। अब चलो नेक्स्ट आगे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो क्वेश्चन दिया गया है कि द एचसीएफ ऑफ k एंड 93 इज 31 वेयर k इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 से लेके आप जहाँ तक गिन सकते हो वही है नेचुरल नंबर। तो एचसीएफ दिया गया है किसका किसका, k और 93 का, कितना दिया गया है 31। एचसीएफ देने का क्या मतलब हो गया कि 31 के टेबल में k भी आएगा और 93 भी आएगा। जैसे अगर 5 और 15 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 5 होगा, इसका मतलब क्या है कि 5 के टेबल में भी 15 आता है, 5 आता है, और 5 के टेबल में भी 15 आता है, ठीक है, यही होता है। तो 31 के टेबल में भी 93 होगा आएगा, 31 के टेबल में k भी आएगा। k का कोई वैल्यू, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, मान के चलो k के जगह पे यहाँ पे कोई एक वैल्यू ले लिए, मान के चलो 31 ही ले लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो नंबर आएगा ना वो 31 का मल्टीपल होगा, 31 का मल्टीपल होगा। जैसे 31 1 जा 31, 31 2 जा 62, 31 3 जा 93, ठीक है, इस तरह से आगे आएगा 31 4 जा कुछ कर करके हम आगे ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर आएगा वो 31 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो बोला गया है कि k इज़ अ मल्टीपल ऑफ 31, 31 का मल्टीपल है k, तो ये बिल्कुल सही है। आगे है k इज़ अ मल्टीपल ऑफ 93। अभी देखो एक चीज़ समझो, सही है कि 31 के टेबल में 93 आता है, 31 के टेबल में 93 आता है, बट देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि k का वैल्यू अगर हम 93 लेते हैं तो 93 और 93 का एचसीएफ कितना होगा, 93 होगा, 31 तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि k इज़ अ मल्टीपल ऑफ 93, कि 93 का मल्टीपल होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि k का अगर हम 93 ले लेंगे तो एचसीएफ 31 निकलेगा ही नहीं, 93 निकल जाएगा। अब अगला दिया गया है कि k इज़ एन इवन नंबर। तो देखो ये इवन नंबर तो आ रहा है, और k दिया गया है ऑड नंबर, तो देखो ये ऑड नंबर भी है। तो सिंपल यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, ठीक है, 1 3 4 ये वाला ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। अब अगला यहाँ पे ये जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखो यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे होल नंबर्स होते हैं, सही है। जितने होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ये भी सही है। जितने इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होता है, सही है। बट इसमें देखो क्या कर दिया गया है ना कि जितने रेशनल नंबर हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसा होता है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होता हो,
नहीं ना, इरेशनल नंबर तो अलग होता है ना, देखो इसको अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन 1 है वो करेक्ट है, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला जा रहा है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कंपोजिट और होल दोनों नंबर है। देखो बीच में ना यहाँ प्लस है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये अलग हो गया, ठीक है, ये अलग यहाँ से टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया। अब यहाँ पे देखो 15 और 15 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। जब इस तरह से कॉमन मिल जाएगा ना तो समझ लेना कि वो कंपोजिट नंबर है, आग बंद करके ये टिक मार के आ जाना कि वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो ये आपका कंपोजिट नंबर है, अगर नहीं मैच करता तो फिर वो नहीं होता, बट मैच कर गया तो आपका वो कंपोजिट नंबर होगा ही होगा। और साथ ही साथ होल ही नंबर है। होल नंबर कब नहीं होता है, जब निगेटिव में आएगा, तो जीरो भी रहता है तब भी होल नंबर में आता है, क्योंकि निगेटिव में तो है नहीं, तो होल नंबर तो है ही है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117। देखो इन दोनों का जो एचसीएफ है ना वो इस फॉर्म में दिया गया है, तो m का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कितना निकलेगा, 65 117, ये दोनों किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो 13 निकलेगा। अब बस इसके इक्वल कर दो, 65m माइनस 117 इक्वल टू 13, ठीक है, इस तरह कर दो। अब ये 65m बराबर 13 प्लस 117, ये इधर आके प्लस हो जाएगा ना, दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे 130 आ जाएगा, फिर 65 का टेबल में ये कट जाएगा 2 बार में, यानी m का वैल्यू 2 निकल जाएगा। तो ये राइट आंसर हो गया। चलो एक लास्ट अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं, जो कि एक असर्शन रीजन में फिर से क्वेश्चन दिया गया है। देखो असर्शन यहाँ पे क्या दिया गया है, देखो ये और ये दोनों ही कंपोजिट नंबर है। अभी जैसे हमने ऊपर में इस तरह क्वेश्चन आपको समझाया कि देखो बीच में प्लस रह गया तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अलग अलग हो गई, और ये अगर कॉमन मिल जाए, कुछ भी सेम मिल जाए, दैट मीन्स कि वो कंपोजिट नंबर होगा। तो ये तो कंपोजिट नंबर है। अब इधर देख लो, यहाँ से यहाँ तक सारा एक ही टर्म है, फिर प्लस आ गया बीच में तो ये अलग टर्म हो गया, और यहाँ पे 3 है, ये 3 इधर से मैच कर गया, ठीक है, तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। तो जो असर्शन दिया गया है वो सही है, बट यहाँ पे दिया गया है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। यहाँ पे ये क्या दिया गया है, कंपोजिट नंबर नहीं है, बट 4 का टेबल में 12 आता है, 4 का टेबल में 12 आता है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे 4 × 3 ऐसे लिख सकते थे, तो 4 फिर से कॉमन मिल जाता, ठीक है। तो ये भी कंपोजिट नंबर है, बट यहाँ रीजन में दिया है कंपोजिट नंबर नहीं है। तो जो रीजन है वो गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि रियल नंबर्स हमने अभी आप लोग करवा दिया है, इससे आउट और आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। अगली वीडियो में हम पोलिनोमियल से भी इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।